बिहार में क्या बीजेपी इसको बड़ा पॉलिटिकल इशू बना रही है? बीजेपी एनडीए यात्रा, चिराग पासवान भी आज इसमें बोले एक नया राजनीतिक ऑडियो डाउन। मैं एक नया राजनीतिक ट्रेंड देख रहा हूं अमीर जी, एक नया राजनीतिक ट्रेंड देख रहा हूं। ये आरजेडी के जितने नए नए आयातित प्रवक्ता आए गए हैं, ये आज के डेट में आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस की जी हुजूरी में लगे रहते हैं। तेज प्रताप यादव के खुलेआम बोलने के बावजूद, तेजस्वी यादव का इस मुद्दे से कन्नी काटने के बावजूद, आरजेडी के सारे प्रवक्ता, ये नए आयातित प्रवक्ता हैं जेएनयू ब्रांड, ये सब कांग्रेस की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि 14 तारीख के बाद आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खंड खंड में टूटेगी ये पार्टी, इसलिए सब अपना रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। मतलब ये बैठ के ये एक लाइन बोलने में कि राहुल गांधी ने गलती की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूं पाप किया है, माफी नहीं मिलेगी, बर्बाद हो जाएगी। संजय झा कह रहे हैं राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड है देश से, संजय झा कह रहे हैं राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड है। प्रोफेसर रतनलाल कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की राहुल गांधी कनेक्टेड है, इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, दिखता नहीं है क्या आप लोगों को? हाँ, यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में कौन थे? यात्रा में कौन थे जो सनातन को खत्म करना चाहते थे? जॉर्ज पुनैया। यात्रा में कौन थे? एक से एक स्टालिन के भाई क्या बोलते थे? सनातन कोरोना है, खत्म हो जाना चाहिए। राहुल गांधी क्या बोलते थे? मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। ये राहुल हिंदू हैं? बोल दे रतनलाल राहुल गांधी हिंदू है, मान जाऊंगा भी। बाप बादरी, मां पादरी, अब बेटा चला ब्राह्मण बिरादरी। नौटंकी करते हैं यहां पे। किसने हक दिया इनको हिंदुओं की आस्था के खिलाफ बोलने का? क्रिसमस कैरोल्स गाइए जाके। ऐसा है, जो देश के गद्दार हैं, जिन्होंने देश की आजादी में हिंदू है राहुल गांधी, पहले बताइए ना। जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, एक मिनट राष्ट्रवादियों में पड़ा है, एक मिनट, सावरकर पेंशन लिया, दो भारत का सिद्धांत डेवलप किया, टू नेशन थ्योरी डेवलप किया। सुन लीजिए, देखिए, दो भारत, फिर विभाजनकारी सोच, क्या आपको पता? फिर विभाजनकारी सोच, दो भारत। हिस्टोरियन नहीं है। कौन सा दो भारत? हिंदू धर्म कौन सा दो भारत? लोग हैं, कोई दो भारत नहीं है। दो भारत, नाना के चक्कर में भारत को बांट दिया, बंटवारा कर दिया प्रधानमंत्री बनने के कारण, और फिर कहते हैं दो भारत। हिंदू के नाम पे खाली धंधा कर रहे हैं आप, राजनीति चुप रहिए आप, आपको खाली पता नहीं है आपको। दो भारत के नाम पे, मां जानकी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाओ ना बिहार में, किसने रोका है? खाली मंदिर बनाएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कितने भारत के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाओ, भारत इंटरनेशनल लेवल का हमने बनाया है। बोलो नालंदा इंटरनेशनल छोड़ देने जाके इटली में बस जाने या पाकिस्तान में, वही खुश रहेंगे। देश के गद्दार लोग जिसकी परंपरा से जुड़े हुए, वो हमको सर इतिहास पढ़ाएंगे। देश के सबसे बड़े गद्दार आप लोग हैं। कांग्रेस का नमक खाया है। देश के सबसे बड़े गद्दार आप लोग हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे बड़े गद्दार आप खाया है। मैं जाता हूं अब अनुराग भदौरिया के बाद। अनुराग भदौरिया, अनुराग, क्या आपको लगता है, देखिए उत्तर भारत में, पूरे भारत में, चाहे मुंबई हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ उत्तर प्रदेश हो, बनारस हो, बिहार हो, छठ महापर्व मनाया जाता है, छठी मैया का पर्व मनाया जाता है, लेकिन छठ महापर्व का भी अपमान कर दिया गया है। ये एक बड़ा राजनीतिक विषय है। सबसे पहले इस पर आपके विचार क्या है? मैंने सवाल साफ कर दिया, इस पर विचार क्या है? 50 सेकंड। एकदम मैं विचार दूंगा, बिल्कुल इत्मीनान से विचार दूंगा। बिहार में 5 मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। एक है अराजकता, दूसरा है अपराध, तीसरा है अपमान, चौथा है अपहरण और अनएम्प्लॉयमेंट। इन मुद्दों पे जनता हिसाब मांग रही है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से। पूछ रही है कि क्यों मोकामा में जो कैंडिडेट था उसकी हत्या कैसे हो गई। वो पूछ रही है कि सीवान में कैसे एसआई की गला रेत की हत्या 2 दिन पहले कैसे हो गई। वो पूछ रही है लगातार कि कैसे हॉस्पिटल में गोलियां चलती हैं। वो पूछ रही है कि कैसे दलितों का अपमान किया जाता है, कैसे उनका घर जलाया जाता है। वो पूछ रही है कि किस तरह से यहां पे जब रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठी चलती है। वो पूछ रही है कि भ्रष्टाचार से पुल कैसे गिर जाते हैं। इस तरह के जो सरकार देश बिहार में चल रही है उसको वो हटाना चाहती है, वोट के माध्यम से हिसाब किताब कर देगी और 14 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। अब सवाल आपका आता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दा बनाना चाहती है हर बात का। मैं कहता हूं अगर कोई भी नेता छठ मैया के बारे में गलत बोलेगा मैं विरोध करूंगा। अच्छा, राहुल गांधी के बयान से आप क्या समझे? राहुल गांधी के बयान से आप क्या विरोध करूंगा? चलिए, छठ मैया का जो अपमान करेगा मैं विरोध करूंगा। आज किसने बोला वीडियो चलाइए? किसने छठ मैया के नाम का अपमान किया बताइए? मैं विरोध करूंगा। चलाइए वीडियो। आप कौन है वो जो छठ मैया का बोला? आप चलाइए वीडियो। ये प्रोपेगेंडा बनाना, हर चीज का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है।
आप मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। बिहार 20 साल का हिसाब मांग रहा है, जनता 20 साल का हिसाब मांग रही है कि आपने जनता के साथ क्या किया, महिलाओं को क्या दिया, युवाओं को क्या दिया। ओके, रोहित सिंह, यूनिवर्सिटी बनाई कि नहीं बनाई आपने, रोहित सिंह, प्रधानमंत्री वोट के लिए नाच भी सकते हैं और छठ के और ड्रामा कर रहे हैं। देखा यमुना जी में मैं नहाया हूं। क्या कहना चाहते हैं अनुराग भदौरिया को? आपका जवाब। अनुराग शांति, रोहित सिंह आपके बीच में नहीं बोले। रोहित सिंह 50 सेकंड्स। अमीश जी, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। समता, समानता, सामाजिक न्याय और बिहारियत की खुशबू का परिचायक लोक आस्था के महापर्व छठ के ऊपर जो टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर युवराज श्रीमान राहुल गांधी ने किया है, तो आप सुन लीजिए, सर्वनाश इनका तय है। कोई न रहेगा कुल में रोवनहारा। छठी मैया पर टिप्पणी करके कोई सुरक्षित और स्वस्थ नहीं रह सकता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के ये जो दरबारी कवि हैं, इनको इतना भी जानकारी नहीं है कि मोकामा में जिस व्यक्ति की हत्या का दावा ये कर रहे हैं, जिसकी हत्या हुई है, वो जन सुराज के प्रत्याशी के चाचा हैं, न कि प्रत्याशी हैं। कहिए कि गुगलिया ज्ञान ठीक करें। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जानकारी पूरा रखते हैं। व्यक्ति की इनको कुछ बुझाता नहीं है। चुप रहिए, चुप रहिए, अरे चुप रहिए ना। आरजेडी करा रही है, लालू यादव करवा रहे हैं, लालू यादव करवा रहे हैं। गला रेत के मार दिया गया। कौन है जिम्मेदार? बताइए आप, कौन है जिम्मेदार? अभी आपका वहां पे सरकार है, आपके वहां पे देश का चुनाव होगा, उसके बाद अगर इस तरह की हत्या लालू यादव घबराए हुए हैं। लालू यादव जंगल राज चल रहा है। लालू यादव अपने राजकुमार चार्ज सीटर तेजस्वी यादव एक सेकंड, ऑडियो डाउन। रोहित सिंह पहले आप 30 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करिए। सपना साकार नहीं होगा। अब आइए, छठ पर्व पर प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में जो राहुल गांधी ने ललबबुआ राजनीति के तहत एक ओछी टिप्पणी की है, इसके लिए बिहार और देश उन्हें माफ नहीं करेगा। लोक आस्था के महापर्व छठ को मानने वाले लोग, प्रभु राम को मानने वाले लोग, माता जानकी में विश्वास, आस्था और निष्ठा रखने वाले लोग पूरी ताकत के साथ, निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ यशस्वी भूमिपुत्र भारत के जननायक प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। चार्ज सीटर तेजस्वी यादव 14 नवंबर को हारेंगे। अनुराग रिप्लाई, ऑडियो डाउन है। रोहित सिंह आपका, अनुराग आपका रिप्लाई। देखिए मैंने इनसे पूछा, मैंने मोकामा का बोला, व्यक्ति की हत्या हुई है। कह रहे वो चाचा, अरे व्यक्ति नहीं है क्या? जीव नहीं है कि व्यक्ति की हत्या हो जाए, प्रत्याशी हो जाए, किसी की चाचा हो, व्यक्ति की हत्या हो गई और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप अरे प्रत्याशी नहीं था, उसका चाचा था। अरे चाचा था तो इंसान था, इंसान की हत्या हो रही है। लालू यादव करवा रहे हैं, मालूम है आपको? लालू यादव बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। 14 नवंबर के बाद बिहार की जनता लालू यादव का उपचार करेगी। 14 नवंबर अनुराग प्लीज, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं एक का। ओके अनुराग, पहले आप बोलिए 30 सेकंड। शर्म आती है मुझे। जुगाड़ी प्रवक्ता, ये जुगाड़ी प्रवक्ता है, और जुगाड़ी प्रवक्ता जिस तरह की बातें करता है उससे शर्म आती है मुझे। हम लोग जुगाड़ी प्रवक्ता नहीं है, पार्टी के नुमाइंदे हैं। सुन लीजिए कान खोल के। आपकी जुगाड़ी बैठते हैं। दूसरी बात, नहीं तो क्या, जब मुझे कुछ बोलेंगे तो सुनने का हक भी होना चाहिए। किसी को बोलने के पहले सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप तर्क से हमें हराइए ना। आप बेतर्क क्यों करें? तर्क दीजिए, हमने तर्क दिया ना।